अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल के लिए चावल बनाने की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि ना तो है बिरयानी ना है पुलाव। सबसे हटके मुनफरिद रेसिपी है। चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर होगा। खुशबू ऐसी कि पूरा महल्ला आपका महक उठेगा इसकी खुशबू से। ईद पर वाह वाह करवानी है अगर, तो बस ये रेसिपी अभी से नोट डाउन कर लें और ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बहुत ही आसान शॉर्टकट तरीका है। मसाले इतने ज़बरदस्त हैं कि आप इसे घर के मसालों से जब बनाएंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह, क्या आज रेसिपी बनके ये तैयार हुई है चावल की। इसके लिए 1 किलो मैंने चिकन ली। सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे। इसमें मैंने 2-2 टुकड़ों में काट के लिए हरी मिर्चें। साथ में 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया, पुदीने के पत्ते जाएंगे 1 मुट्ठी के बराबर। इसके बाद यहाँ पर इसमें हम डालेंगे खुश्क आलू बुखारे। तकरीबन यहाँ पे 6 से 7 अदद आपने खुश्क आलू बुखारे लेने हैं और ये ज़रूर डालिएगा। इससे परफेक्ट बिल्कुल बेहतरीन सा जायका आएगा चावल का। साथ में आधा कप दही इसमें ऐड कर देंगे। अब मसाले इसमें डालने हैं, तो इसमें जायफल जावित्री का पाउडर आपने लेना है 1/2 टीस्पून। जायफल ले लें आधा पीस और साथ में जावित्री का 1 फूल ले लें, पीस के पाउडर इसका बना लें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। बिल्कुल ऐसा बिरयानी मसाला बनेगा जैसे पैकेट का होता है। अब यहाँ पर मैंने कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है 1.5 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून। सौंफ इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। सौंफ को पीस कर मैंने लिया है। सौंफ से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है, तो आपने 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर बना के डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, गोल गोल स्लाइस में काट के हमने रख लिए हैं। तो यहाँ पर हमने ये मसाले अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेने हैं। इसके बाद चिकन को मैरिनेट करना है 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को हम ऐसे ही रख देंगे ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं तो वो सारे चिकन में अच्छी तरह से इनका फ्लेवर आ सके। तो मैंने इसे 15 मिनट के लिए रख दिया है। 15 मिनट के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने खुले मुंह का बर्तन लेना है। इसमें कुकिंग ऑयल मैंने ले लिया है 1 कप, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है। इसमें साबुत गरम मसाले जाएंगे 4 से 5 तेज़पात के पत्ते हैं, 5 बादियान के फूल हैं, 5 बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 5 से 6 अदद। इसके अलावा लौंग है मेरे पास 10 से 12 लौंगे हैं, काली मिर्च है आधा चम्मच। तो साबुत गरम मसाले आपने थोड़े ज़्यादा ही डालने हैं क्योंकि हमने इसमें कोई भी पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डाला है। तो ये जो साबुत खड़े गरम मसाले हैं इनसे बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि चावल के एक एक दाने में खुशबू बहुत बेहतरीन सी आए तो मसाले आपने इसी तरह से डालने हैं। मसालों की क्वांटिटी आपने कम नहीं करनी है। तो यहाँ पर मसालों को हल्का सा क्रैकल होने देंगे। इसके बाद हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ इसमें शामिल कर देना है। प्याज का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर चिकन डालने के बाद अब चिकन को हाई फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक चिकन को हमने अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारा फ्राई होने लगा है। कलर भी इसका काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, ये देखिए। और अभी से यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 4 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। अगर आप मीडियम साइज़ के टमाटर ले गए तो फिर आप 5 टमाटर भी ले सकते हैं। गोल गोल स्लाइस में मैंने टमाटर काट के लिए हैं और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही जूसी मज़ेदार सी ये बिरयानी हमारी बनके तैयार होगी। स्टाइल है इसे बनाने का पुलाव वाला, और ये जायका बिल्कुल इसका ऐसा होता है जैसे हमने देगी बिरयानी खा ली हो। अब जो बॉल में मसाला लगा रह गया था इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल के मैंने शामिल कर दिया। इसमें लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। इससे ये होगा कि मसाले जो हमने इसमें डाले हैं टमाटर वो भी सॉफ़्ट हो जाएंगे और चिकन भी हमारा यहाँ पे अच्छा सा गल जाएगा। तो यहाँ 12 मिनट हो गए हैं और अभी इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी नज़र आ गया है। तो बस गैस का फ्लेम हाई करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। इतना पकाना है कि मसालों में से ऑयल अलग से सेपरेट होने लगे। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं।
तो बहुत ही आसान शॉर्टकट ये बिरयानी बनाने का मेथड है। इसमें ना तो चावल बॉईल करने पड़ते और ना ही कोई गरम मसाले आपको अलग से पीसने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप ये मिनटों में शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया हस्बे ज़रूरत। नमक इसमें कम लग रहा था मुझे यखनी में, इसलिए मैंने नमक शामिल किया है। और साथ में बिरयानी एसेंस इसमें मैं डालूँगी। तो बिरयानी एसेंस किसी भी कंपनी का आप इसमें डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून भर के। अब बासमती चावल मैंने लिए थे, 1 किलो मेरे पास चावल हैं, इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। तो यहाँ पर पानी का जो हिसाब है वो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पानी आप अपनी फ़िंगर से नोट कर लिया कीजिए। जब भी इस तरह आप पुलाव बना गए या बिरयानी यखनी वाला बना गए, तो फिर आपने अपनी फ़िंगर से चेक कर लेना है। पानी चावल से 1 इंच के बराबर ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ ढककर पकाएंगे इसे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता है। 2 मिनट के लिए कवर करके मैंने इसे पकाया है और आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी मौजूद है। तो इस तरीके से जब हम कवर कर देते हैं पकाते टाइम, तो चावल बहुत ही जूसी बन के तैयार होते हैं। अब इसमें पुदीना, हरी मिर्चें ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो लास्ट में आपने पुदीना और साथ में हरी मिर्चें लाजमी डालनी है, साबुत हरी मिर्चें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसे भी अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो पानी है वो ड्राई होने लगा है इसका, तो बस थोड़ा सा ही पानी मौजूद है। तो इस पॉइंट पे हमने दम लगा देना है। तो इसमें मैं डाल गई हूँ थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। अब हम इसे कवर कर देते हैं। ढक के हमने इसे 12 से 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाना है। तो यहाँ टोटल 12 से 15 मिनट हो चुके थे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल का एक एक दाना खिला हुआ बना है। ये देखिए खुशबू इतनी अच्छी आ गई है कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। जब आप ख़ुद रियलिटी में बनाएंगे तभी आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वाकई में बहुत ही खुशबूदार, मसालेदार, चटपटी बिरयानी बनके ये तैयार हुई है। तो आप लोग भी इस ईद पर अगर चाहते हैं कि आपकी वाह वाह हो, तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है कि सब मज़े ले लेके खाएंगे और आपसे मेहमान रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं पाएंगे कि आखिरकार आपने इसमें ऐसा क्या डाला है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।